हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आप सबका स्वागत है हमारे फिजिक्स के वीडियो सीरीज में। आज के लेक्चर में हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बैंकिंग ऑफ रोड। इस टॉपिक पे हम लोगों ने एक लेक्चर स्पेंड किया है, उसमें हम लोगों ने कुछ कंसेप्ट डेवलप किए थे। दैट इज अनबैंक्ड रोड क्या होता है, उसके लिए हम लोगों ने सेफ स्पीड का वैल्यू निकाला था। देन बैंक्ड रोड क्या होता है, उसके लिए हम लोगों ने ऑप्टिमम स्पीड या फिर सेट स्पीड का वैल्यू निकाला था, जो आ रहा था अंडर रूट tan थीटा rg। उसके बाद हम लोगों ने बैंक रोड व्हेन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, मतलब व्हीकल का जो टायर और रोड है उसके बीच का जो फ्रिक्शन है उसको हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे और बैंकिंग ऑफ रोड भी कंसिडर करने वाले हैं। उस केस में हम लोगों ने वी मैक्स का वैल्यू निकाला था। ओके, इसी कंसेप्ट को हम लोग आगे थोड़ा सा डेवलप करेंगे। तो ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने डेवलप किया था वी मैक्स, तब हम लोगों ने फ्री डायग्राम कुछ ऐसे बनाया था। ये थीटा लिया था, यहाँ पे व्हीकल था हमारा, जैसे इसका मास mg नीचे वर्टिकली एक्ट कर रहा था। नॉर्मल रिएक्शन दो कंपोनेंट n, ये हमारा था n। ओके, तो ये थीटा था, n साइन थीटा ये हो जा रहा था, ये था हमारा n कॉस थीटा। उसके बाद जो फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स हम लोगों ने डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंसिडर किया था ऐसे। सो फ्रिक्शन फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंसिडर किया है, इसका मतलब हम लोगों ने यहाँ पे एक एजम्पशन लिया कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो जस्ट ऊपर स्लाइड होने की कोशिश कर रहा है। ओके, ऑब्जेक्ट स्लाइड हो रहा है ऊपर की तरफ, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसी से हम लोग और एक फॉर्मूला डेवलप करने वाले हैं। देखो यहाँ पे फ्रिक्शन जैसे मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंसिडर किया, दैट मीन्स वी आर कंसिडरिंग दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग स्लाइटली अपवर्ड। स्लाइटली अपवर्ड जा रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है, जो व्हीकल जा रहा है वो क्या हो रहा है, हमारा स्किट हो रहा है, रोड को छोड़ रहा है और आउटर एज की तरफ भाग रहा है। ये कब पॉसिबल होता है, जब स्पीड हमारा ज्यादा होगा या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वैल्यू क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है और हमारा जो व्हीकल है वो रोड को छोड़ के आउटर एज की तरफ भाग रहा है। ओके, जब फ्रिक्शन ऐसे कंसिडर कर रहे हैं तो ओके, अभी जरूरी नहीं है कि फ्रिक्शन हम लोग हमेशा नीचे की तरफ ही कंसिडर करेंगे। फ्रिक्शन फोर्स देखो, लेट्स से व्हीकल मूव नहीं कर रहा है, इंक्लाइन प्लेन पे ही खड़ा है, तो मेरे को बताओ अगर मैंने यहाँ पे व्हीकल खड़ा कर दिया तो चांसेस है कि व्हीकल नीचे की तरफ ड्रैग होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये नीचे की तरफ जा रहा है, दैट मींस फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पे होगा, इसका अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। ओके, सो जब ये केस कंसीडर कर रहे थे तो हम लोगों ने मैक्सिमम स्पीड के लिए कंसीडर किया था, तो इसकी वजह से हम लोगों को वी मैक्स मिला था, दैट इज मैक्सिमम सेफ स्पीड अलोंग बैंक रोड, इसका वैल्यू मिला था। ओके, अगर व्हीकल मैंने बैंक रोड लिया है, बैंक रोड पे मेरा व्हीकल खड़ा कर दिया टिल्टेड में यहाँ पे, सो चांसेस है कि व्हीकल ऐसे नीचे नीचे ड्रैग होते जाएगा। सेम मैंने एक एग्जांपल बताया था, जो मौत का कुआं जिसको हम लोग बोल रहे थे, वहां पे जो मोटरसाइकिलिस्ट रहता है या फिर जो कार चला रहा रहता है, अगर वो स्पीड बढ़ाता है तो स्पाइरली ऐसे ऊपर ऊपर आता है, अगर स्पीड डिक्रीज करे तो नीचे नीचे आ रहा है। सेम वे अगर व्हीकल जा रहा है ऐसे, अगर उसका स्पीड कुछ सर्टेन वैल्यू है तो वो स्टेबल रहेगा और टर्न लेते जाएगा। अगर स्पीड कम होते जाएगा, अगर व्हीकल का स्पीड कम हो गया तो व्हीकल क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ ऐसा ड्रैग होना स्टार्ट हो जाएगा। स्पीड ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, आउटर एज की तरफ भागना स्टार्ट हो जाएगा। अगर स्पीड कम हो गया तो क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा। सो आज के लेक्चर में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं, बैंक रोड के अलोंग मिनिमम स्पीड कितना होना चाहिए ताकि हम लोग टुवर्ड्स सेंटर की तरफ ऐसे स्पाइरली अंदर ना जाए, या फिर जो रोड का इनर एज है उसकी तरफ हम लोग ना जाए। इसके लिए हम लोग डेरिवेशन देखने वाले हैं। व्हीकल कंसीडर करते हैं जिसका मास है m, वर्टिकल डायरेक्शन में mg फोर्स एक्ट करेगा, नॉर्मल रिएक्शन n एज यूजुअल। ओके, एंगल ऑफ बैंकिंग ले रहे हैं हम लोग थीटा, नॉर्मल कंपोनेंट n cos थीटा, n sin थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट n sin थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट n cos थीटा। अभी हम लोग मिनिमम स्पीड की बात कर रहे हैं, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा उसका डायरेक्शन कहाँ पे होगा, से ऊपर की तरफ होगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स होगा। ओके, F फ्रिक्शनल फोर्स को भी दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा F cos थीटा, एंड जो वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा F sin थीटा।
सो मैंने बताया था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हमेशा हम लोग क्या कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स जो रिस्पॉन्सिबल होगा इस ऑब्जेक्ट को गोल गोल घुमाने के लिए। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के केस में क्या क्या है, एन साइन थीटा एंड एफ कॉस थीटा, दोनों क्या है ऑपोजिट डायरेक्शन में। दैट मींस एम वी स्क्वायर बाय आर, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा ये क्या हो जाएगा एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जो हम लोगों को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करना है। वर्टिकल कंपोनेंट एम जी, ओके, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी, अपवर्ड डायरेक्शन में क्या है एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा। ओके, दोनों को डिवाइड करते हैं, दोनों को डिवाइड करोगे एम एम कैंसिल हो जाएगा, सो वी स्क्वायर बाय आर जी। ओके, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ एन कॉस थीटा से डिवाइड कर देता हूँ, एन कॉस थीटा से दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ पे क्या बचेगा एन एन कैंसिल हो जाएगा, तो tan थीटा माइनस एफ बाई एन, यहाँ पे आएगा 1 माइनस एफ बाई एन, यहाँ पे माइनस, ओके हाँ ओके, यहाँ पे एन कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा आएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, दोनों का डायरेक्शन सेम है अपवर्ड, ये प्लस होगा एफ बाय एन देन tan थीटा। ओके, एफ बाय एन क्या होता है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो ये म्यू बन जाएगा, सो वी स्क्वायर मेरे को मिलेगा आर जी tan थीटा माइनस म्यू डिवाइड बाय 1 प्लस म्यू tan थीटा। सो v का वैल्यू क्या मिलेगा अंडर रूट आर जी tan थीटा माइनस म्यू डिवाइड बाय 1 प्लस म्यू tan थीटा। ये किसके लिए मिनिमम स्पीड, अगर रोड बैंक्ड है और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड इज म्यू, सो मिनिमम स्पीड मेरे को कितना मेंटेन करना पड़ेगा इतना, मैक्सिमम स्पीड कितना होगा इतना। जो मेरा व्हीकल है मिनिमम स्पीड एंड मैक्सिमम स्पीड के बीच में ही लाई करना चाहिए। अगर मिनिमम स्पीड से मेरा स्पीड व्हीकल का स्पीड अगर कम हो गया तो मेरा जो व्हीकल है वो क्या हो जाएगा, जो रोड का इनर एज है उसकी तरफ ड्रैग होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मेरा जो मैक्सिमम स्पीड लेट्स से आ रहा है, लेट्स से 40 आ रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर आ रहा है, अगर मैंने 41 से व्हीकल को रन किया तो मेरा व्हीकल क्या हो जाएगा आउटर एज की तरफ ड्रैग होना स्टार्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा वी मिनिमम और वी मैक्सिमम क्या होता है। वी मिनिमम मतलब हो जाएगा मिनिमम स्पीड विच इज रिक्वायर्ड ऑन ए बैंक रोड टू मेंटेन कर्व पाथ और सर्कुलर पाथ, और ये मैक्सिमम स्पीड अगर एक्सीड हो गया तो आउटर एज की तरफ हमारा व्हीकल चला जाएगा। मिनिमम स्पीड से अगर स्पीड हमारा कम हो गया तो हमारा जो व्हीकल है इनर एज की तरफ भागना स्टार्ट हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया है।